भगवान का प्रकटीकरण जहां होना है यह वो पुण्य स्थली है। और विशेष रूप से मैं तो महाराज जी के संकल्प के प्रति बड़ा मोहित हूं, जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प इस तरह से ले लिया है और एक स्वयं के पुरुषार्थ से इकट्ठा किया हुआ यहाँ सब समर्थ उन्होंने लगाया है और बड़ा संकल्प है। मैं देश भर के आस्तिकों से, विश्व भर के आस्तिकों से अनुरोध करता हूं कि जैसे एक साधारण मेहमान के आने के लिए हम घर में अपने चद्दरें बदल देते हैं, सोफे का कवर बदल देते हैं और माहौल में थोड़ा खुशबू पैदा कर देते हैं, अगरबत्तियां जला देते हैं, तो यहाँ तो त्रैलोक्य का स्वामी स्वयं आने वाला है। तो इस क्षेत्र को तो इतना पवित्र, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना अद्भुत बनना चाहिए ताकि जब भगवान यहाँ उतरे तब हम मनुष्यों की इस छोटी सी चेष्टा को देखकर आत्मीय भाव से आशीर्वाद दे सके। बहुत बहुत मंदिरों पर हमला हुआ, क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन्होंने हमला किया है ना और जिन्होंने उपद्रव किया है वो अलग हैं और हमारे जो सिख भाई हैं वो अलग हैं। हिंदुओं को और सिखों की जो मैत्री है, जो सद्भाव है, जो सहकार है, वो सैकड़ों वर्षों पुराना है। उसे कोई राजनीतिक पार्टी कनाडा की अपने लाभ के लिए, वहां का कोई प्रधानमंत्री उसे तोड़ नहीं सकता। और मैं आशा करता हूं कि वहां के समस्त हिंदू भाई, समस्त सिख भाई मिलकर इसका एक कोई सकारात्मक हल निकाल। प्रत्येक बड़ा शुभ संकल्प जो है संकल्प मांगता है। कल्की धाम के लिए भी इतना बड़ा संकल्प हुआ और अब मैं आशा करता हूं कि कल्की धाम का संकल्प पूरा होगा। भगवान कल्की स्वयं ही ये कार्य कराएंगे। महाराज जी तो हेतु हैं। दिल्ली में प्रदूषण के लिए आइए औद्योगिक प्रश्न दोबारा कह देंगे। सनातन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? लगातार महाकुंभ है, उसमें भी एक भारत में अवतारों की परंपरा है। मनुष्यता जब प्रचलित होती है, भगवान स्वयं का सृजन करके प्रकट होते हैं। जो पूज्य महाराज श्री ने जो आशीर्वचन दिया, यहाँ प्रकृति के रक्षण के लिए, इस नियति को दोबारा निर्धारित करने के लिए परमपिता स्वयं प्रकट हो रहे हैं। एक सामान्य से मेहमान के आने पर हम घर में जो फर्नीचर है उसका कवर बदल देते हैं, सोफे का कवर बदल देते हैं और कोई मेहमान 2 साल बाद आ रहा हो तो पेंट करा देते हैं। तो यहाँ तो कल्पांतरों के बाद, युगों के बाद, कलयुग के बाद सतयुग का देवता स्वयं पधारा। तो हम सबकी जिम्मेदारी है मनुष्य होने के नाते, उनके बच्चे होने के नाते, कि हम इस पूरे परिसर को, पूरे क्षेत्र को बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से बनाएं, सुगंधित बनाएं, दर्शनीय बनाएं, ताकि श्रीमन नारायण के जो चरण यहाँ पड़े तो वो हम बालकों का कौतुक देखकर स्नेह भाव के साथ मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद। सर बैठेंगे तो कटेंगे तो क्या आगे चलिए। धर्म का अनुपम केंद्र बन रहा है। इस समय आवश्यकता है विश्व को एक स्थायी समाधान की। पूरे विश्व में अशांति, भय, उन्माद है। कल्की धाम से स्थायी समाधान जाएगा। बहुत बधाई। कल्की धाम से सनातन के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सनातन इस समय आवश्यकता है। सनातन करते समभाव, समता, वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसी का नाम है सनातन। पूरे विश्व में मंगल हो, ये विचार सनातन का है। पूरा विश्व एक परिवार है, ये विचार सनातन का है और यही भाव पूरे विश्व में जाएगा कल्की धाम से। बधाई। महाराज जी, कुंभ की जो तैयारी चल रही है, कुंभ को लेकर के कई तरह की बयानबाजी हो रही है, कहाँ तक ठीक है ये? अभी होगा, कुंभ का तो आने वाला है सब। यहाँ लगातार जागरूक करते रहते हैं, आज सनातन के लिए क्या कहना चाहिए? महाराज जी ने जो कह दिया है वही सार है, वही कल्की धाम भारतीय संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है और वह संस्कृति तभी से है जब से मानवीय सभ्यता है। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिकाएं, नक्षत्र हैं, तभी से अवधारणाएं अवतारों की, और वे सारी अवधारणाएं सत्य सिद्ध हुई हैं। चूंकि हमारी संस्कृति का जो मर्म है वह सत्य है, उसे सत्य सनातन संस्कृति कहते हैं। इसे उन अवतारों में जो अब अवतार आएंगे भगवान कल की, उनके आगमन की तैयारी हो रही है। पूरा विश्व अशांत है, भयभीत है, असुरक्षित है और आतंकित है। ऐसे में पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। भारत से शांति, समाधान जाता रहा है पूरे विश्व को। आज भी भारत के विचार, यहाँ की संवेदनाएं, यहाँ के संस्कार, परंपराएं, ये सभी विश्व का समाधान करेंगे और आने वाले दिनों में यह कल्की धाम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा।
जब भ्रम, भय, संशय है इतना अधिक पूरे संसार में, धर्मोन्माद है और विद्वेष है, परस्पर संघर्ष है, उसके लिए समाधान चाहती है मनुष्यता, मानवीयता। तो मुझे लगता है कल की धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर ये संदेश दिया है कि वर्तमान में कल की धाम से समाधान मूलक, व्यवस्था मूलक यहाँ से नीतियां जाएंगी, विचार जाएंगे और उन सिद्धांतों का रक्षण संवर्धन होगा जो सनातन सिद्धांत है। उसके लिए आदरणीय कल की पीठाधीश्वर को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वे हमारा एक प्रकार से भविष्य हैं और उन्होंने सभी संप्रदायों को यहाँ जोड़ा है। उनके व्यक्तित्व से सभी प्रभावित हैं। उनके राजनीतिक भी मंतव्य और विचार और विमर्श पूरा संसार जानता है, पर उनका एक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, जो यहाँ से पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, प्रतिसाद देगा, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं अत्यंत हर्षित हूँ आदरणीय कुमार विश्वास जी, जो सरस्वती के वरद पुत्र हैं, जिनमें पौर्वात्य पश्चिमात्य दोनों परंपराओं का तलस्पर्श बोध दिखाई देता है। वे भारतीय संस्कृति के अद्भुत उद्गाता हैं। उनसे जब रामायण निसरित होती है तब उनमें वाल्मीकि और तुलसी दोनों के दर्शन होते हैं। वे परंपरा का रक्षण कर रहे हैं, एक अद्भुत प्यास है, उन्हें पाकर भी हम धन्य हैं। सर सनातन तो देखिए, सनातन का ही समय है। सनातन उसे कहते हैं जो नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रासंगिक है और हर पल नूतन है, उसी को सनातन कहते हैं। तो ये समय ही सनातन का है। लेकिन कनाडा में मंदिरों पर हमला होता है। देखिए, भटके हुए लोग हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सन्मार्ग की ओर लौटे। महाराष्ट्र में योगी जी का बयान है कि अब अयोध्या के बाद में, अरे ये वाले विचार तो यही बताएंगे। तक पता लगे मैं कैसे बोलूं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है सच में।